구원론에 대해서 이번에 우리 지금 신학교 두 신학교가 같이 지금 동시에 하고 있는 겁니다. 예. 저 보니까 파키스탄에 한쪽은 남쪽이고 한쪽은 중간. 그런 건 다시 말하면 우리나라로 말하면 대전과 부산에 이런 두 군데 신학교가 동시에 줌으로 지금 이 언택트 시대가 얼마나 감사한지 하면은 제가 저게 파키스탄에 가면 한 군데뿐이 못 가잖아요. 신학교. 한 군데 신학교 가서 강의하고 또 옮겨야 되잖아요. 그런데 언택트 시대에는 두 군데를 동시에 연결해가지고 그러니까 이제 우리 복음 가진 우리는 비대면도 괜찮고 대면도 괜찮고 그럼 우리는 대면도 오케이 비대면도 오케이 무슨 말인지 이해됩니까? 그래서 이 하나님 복음의 이게 확산은 오히려 비대면을 통해서 복음이 더 전 세계로 확산돼 간다는 것을 제가 이번에 이런 부분을 많이 느끼고 있습니다. 저번에는 제가 여기서 메시지 하는데 8나라에서 동시에 여러분이 8나라 가려면 시간, 돈, 굉장하잖아요. 그런데 동시에 여기서 8나라를 놓고 바로 줌으로 메시지를 하게 되는 거죠. 그래서 언택트 시대가 세계 복음화 하는 데는 굉장히 유리하고 또 확산이 굉장히 빠르게 된다라는 것을 보게 됩니다. 그렇기 때문에 꼭 비대면이 나쁜 것은 아니다. 또 하나님이 또 문 열어주시면 또 우리가 또 현장에 가야 되고 근데 하나님 또 우리 교회 같은 경우는 이 비대면이니까 해외 제가 안 가잖아요. 하나님이 해외 안 가는 그 시간에 성도들이 헌금을 해가지고 우리는 다시 교회 내부에 이렇게 리모델링 할 수 있는 그런 또 좋은 시간표가 하나님 우리에게 주신 겁니다. 지금 계속 우리 리모델링 되고 있는데 화장실하고 주방 또 식당 또 이번 주간에 날지 안 날지 모르겠습니다. 아무래도 공사가 커요. 지금 이 화장실 공사하고 있는 게 그래서 이번 주간에도 끝 안 날 것 같은 이런 지금 생각이 드는데 계속 기도해 주시고 또 일꾼들을 위해서도 기도해 주시고 또 교회를 위해서도 기도해 주시고 그렇게 하면 좋겠습니다. 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다. खुदावंद तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 조직신학 구원론을 배울 수 있도록 축복하신 하나님께 감사합니다. खुदावंद हम सिस्टमैटिक जो थियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें हम नजात के बारे में पढ़ रहे हैं। खुदावंद हमें समझने की तौफीक अता कर, बरकत अता कर। 구원론을 통해서 구원의 감사와 감격이 회복되는 귀한 축복의 시간 되게 하옵소서. इस नजात बख्श कलाम को समझने को खुदावंद हमें खास बरकत अता कर। 이 시간에 시공간 초월하는 하늘 보호자의 축복이 임하는 시간이 되게 하옵소서. खुदावंद इस वक्त मारवाई कुव्वतें आसमानी तख्त की कुव्वतें हमारी मदद के लिए आ जाए। 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 좀 안 울리더라고요. आमीन आमीन 잘 들려요. 예. 그 이제 오늘 이제 그 구원론을 총 정리를 하고 마치겠습니다. आज जो है वो हम नजात के जो कलाम हमने पढ़ा था पहले हम उसको तफसील के साथ दोबारा उसको देखेंगे। 이거 어디 나오는데? 아 이걸 떼야 되죠. 구원의 순서와 과정. कि निजात का जो प्रोसेस है किस तरह
सरंजाम पाता है 어, तरीक़ाकार। 이번에 한 3일간 구원의 순서와 과정에 대해서 우리 같이 공부했습니다. ये हमने पढ़ा है तरीक़ाकार या प्रोसेस किस तरह निजात का होता है। 자, 다시 한번 이제 정리하고 마치겠습니다. तो हम आज दोबारा उसको जरा उस पर दोबारा नजरसानी करेंगे। 자, 우리 처음에 선택에 대해서 공부를 했습니다. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारे चुनाव के बारे में। 예, 소명에 대해서 हमारा 또 चुनाव 배웠습니다. हुआ, हमें चुना गया। तो फिर हमने मिशन के बारे में देखा था। 예, 그리고 중생, तो फिर उसके दरमियान के 예, जो हमने देखा। 회개, तो फिर हमने मुआफी के बारे में देखा था। 예, 믿음, तो फिर ईमान के बारे में देखा था। 예, 칭의, 하나님의 자녀, फिर गवाही के बारे में। 성화, तो फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने 견인, हम ईमान मुआफी। 영화, तो फिर आखिर में हमारा जो रूहानी मकाम होगा। 이렇게 우리가 10가지를 지금 공부를 하고 있습니다. कि हमने ये 10 किस्म की जो चीजें हमने सीखी थी, ये हमें पता चलना चाहिए। 자, 그럼 다시 우리 반복을 한번 해보겠습니다. तो दोबारा हम जो है वो इन चीजों को गौर से जरा देखेंगे। 우리가 이제 어제 여기까지 공부를 했습니다. कि यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। 자, 지금 저와 여러분이 구원받아서 하나님 자녀가 됐습니다. कि आपने निजात हासिल कर ली है और आप खुदा के फर्जंद बन गए हैं। 하나님의 자녀는 혹 어떤 실수나 범죄를 해도 이 밑으로 내려갈 필요가 없습니다. कि अगर हम खुदा के फर्जंद जब बन जाते हैं, कोई गलती खता हो जाए तो हम नीचे नहीं आ सकते। 혹시 실수하고 범죄했다 하더라도 이 은혜의 자리에 그대로 있는 겁니다. कि हमारा हमसे गलती हो जाए या खता कोई हो जाए तो हम उसी जगह पर कायम बैठे। 예, 예, 그래서 이제 어제 우리 하나님 자녀의 특권까지 공부를 했습니다. तो कल हमने पढ़ा था कि खुदा के फर्जंद हम किस तरह बनते हैं, हमारी शनाख्त, हमारा अख्तियार क्या हमारे पास होता है। 예, 오늘은 성화에 대해서 말씀드리겠습니다. तो आज हम संघवा के खुद किस तरह हमारा रूहानी काम होता है वो हम देखेंगे। 예, 성화는 신앙생활의 삶을 말합니다. और ये हमारी मसीह जिंदगी है कि किस तरह हम अपनी मसीह जिंदगी बसर करते हैं। 이제 이 성화의 가장 중요한 부분이 성령 인도받는 겁니다. कि हमारी जो रूहानी जिंदगी है वो क्या है कि पाक रूह की मदद हासिल करना। 예, 성령 인도받는 것이 신앙생활입니다. कि पाक रूह की ममूरी हासिल करना ही रूहानी जिंदगी है। 자, 또 성화는 거룩을 향하여 가는 겁니다. और ये दरअसल है वे नेक जिंदगी कि किस तरह हमने पाक जिंदगी जो है वो बसर करनी है। 예, 하나님의 거룩한 성품에 닮아가는 겁니다. कि जिस तरह खुदा नेक है, रास्तबाज है, हमें भी उसी तरह रास्तबाज होना है। 그런데 우리가 이제 잘 안 된다 말입니다. लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते 이 성화 과정이 잘 안 된다 말이에요. कि ये हमसे नेक काम होते नहीं है, जिंदगी नेक बसर नहीं होती। 옛 사람과 새 사람이 있습니다. कि हम पहले इंसान है और बाद में नए इंसान है। 근데 옛 사람 때문에 이게 잘 안 되는 때가 많습니다. कि जब हम नई जिंदगी बसर करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमसे नहीं हो पाती। 예, 그래서 성화 과정에는 영적인 싸움을 해야 됩니다. तो इसीलिए हमें इस नेक जिंदगी के लिए
हमें रूहानी जंग जो है वो लड़नी है। 에베소서 6장 10절에서 20절에 바울이 영적 싸움을 하라고 그렇게 되어 있습니다. तो इसीलिए हम देखते हैं कि इफ्सियों में पौलुस रसूल हमें कहता है कि हमें किस तरह रूहानी जंग जो है वो लड़नी है। 그래서 전신갑주를 입으라고 그렇게 말하고 있습니다. तो इसीलिए उसने बहुत सारी हमें बातें कही हैं कि किस तरह हमने वो मसीह जिंदगी बसर करने के लिए पूरे हथियारों को किस तरह हमने बांधना है। 예, 영적 싸움하는 것이 예배하는 것이 영적 싸움입니다. तो सबसे पहले जो रूहानी जंग है वो हमें इबादत करना है 예, 영적 싸움하는 것이 바로 기도입니다. और इबादत के बाद दुआ है कि हमें रूहानी जंग के लिए दुआ करनी है। 그래서 우리가 예배와 기도를 통하여 영적인 힘을 얻어야 됩니다. और हम इबादत और दुआ के जरिए क्या है रूहानी कुव्वत हासिल करते हैं। 스가랴 4장 6절에 힘으로 능으로 되지 아니하나 오직 나의 신으로 된다라고 말하고 있습니다. ये कलाम में लिखा हुआ है जकरिया 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है खुदावंद का कलाम है कि ना तू जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल फाज फरमाता है कि खुदा की रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं। 예, 내 힘으로 거룩해지지 않습니다. कि मैं अपनी कुव्वत से नेक पाक जिंदगी जो है बसर नहीं कर सकता। 예, 말씀과 성령의 역사로 거룩해져 가는 겁니다. कि पाक जिंदगी तब ही होगी जब हम इबादत और दुआ के साथ रूहानी कुव्वत हासिल करें। 예, 성화는 점진적입니다. और ये हमें जो आस्ता आस्ता जो प्रवान काम चढ़ता है। 그래서 사람 따라 좀 차이가 있습니다. कि इंसानों के की तरह ये भी अलग-अलग काम करता है। 어떤 사람은 성화가 잘 되는 사람도 있어요. तो कुछ लोग हैं उनकी जिंदगी जो पाक नेक जिंदगी बड़ी अच्छी बसर होती है। 예, 어떤 사람은 성화가 잘 안 되는 그런 경우도 있습니다. और कुछ लोगों की ये नेक पाक नेक जिंदगी जो अच्छे तरीके से नहीं परवान चढ़ती। 예, 사람 따라 좀 차이는 있다는 겁니다. कि इंसानों के दरमियान फर्क जो है वो मौजूद रहता है। 구원받은 사람은 변화가 안 되는 것 같아도 조금씩 변화는 되는 겁니다. कि कुछ लोग हैं जब निजात हासिल करते हैं तो तब्दीली तो होती है लेकिन कई लोगों में ज्यादा तब्दीली जो है वो नजर नहीं आती। 예, 그래서 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 우리가 하나님의 능력을 받아야 이 땅에서 신앙생활을 제대로 할 수 있습니다. तो इसीलिए लिखा है कि जब रूहुल कुद्दूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे उसी कुव्वत के जरिए ही हम पाक नेक जिंदगी जो है वो बसर कर सकते हैं। 우리가 신앙생활이 제대로 안 될 경우에 업다운이 심하게 되죠. कि अगर हम नेक जिंदगी जो है वो बसर नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए जो अच्छी बात नहीं होती। 이 성화 과정에서 가장 중요한 것이 구원받았기 때문에 구원받은 자의 축복을 누리는 것이 가장 중요합니다. जब हम निजात हासिल कर लेते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो निजात की बरकत में मसरूर है। अगर हम मसरूर नहीं रहते तो फिर वो जिंदगी जो है इतनी अच्छी नहीं। 예, 구원받은 자의 신분, 정체성을 누려야 됩니다. कि हमें वो तमाम बरकत जो खुदा हमें अता करता है उसमें मसरूर रहना चाहिए। 예, 구원받은 자의 하나님 건세를 주셨습니다. 그 건세를 누려야 됩니다. तो हमें जो खुदा अख्तियार देता है इसके जरिए निजात के उन अख्तियार में हमें मसरूर रहना चाहिए उस अख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए। 그래서 이 그리스도를 구원의 축복을 누려야 되는데 못 누리면 결국은 사탄의 종노를 하게 됩니다. तो अगर हम मसीह की इन तमाम बरकत में मसरूर नहीं रहते तो इसका मतलब है कि फिर हमें शैतान जो है अपना अलाकार बना लेता है। 예, 그래서 계속 제가 강조했습니다마는 성화 과정에서 가장 중요한 게 자백하는 겁니다. तो सबसे जो चीज है वो है कि हमारी माफी जो है वो किस तरह होती है हमने कबूल किस तरह किया जाता है। 예, 구원받은 하나님 자녀라도 실수할 수 있습니다. कि हमसे जो खता जो हो सकती है क्योंकि हम निजात हासिल कर भी लिया फिर भी लोगों से खताएं जो है वो हो जाती है गलती 예, हो जाती है। 중생 받은 자도 범죄할 수 있습니다.
कि जो लोग इससे ऊपर चले जाते हैं, वो जो इस माजी से निकल जाते हैं, उनसे भी ये खता हो जाती है। 예, 믿음으로 의로워진 칭의를 입어도 범죄할 수 있습니다. कि अगर हम ईमान के साथ रूह का लिबास भी पहन लें, ईमान हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन फिर भी गलती खता जो है वो हो जाता है। 예, 그래서 우리가 하나님 앞에 자백해야 되는 겁니다. तो इसीलिए हमें खुदा के सामने जो है वो तौबा करनी चाहिए। 예, 그러면 또 우리가 하나님과의 교제가 회복이 되는 겁니다. तो फिर ही जो खुदा और हमारे दरमियान कम्युनिकेशन है वो जो है वो बहाल रहेगी। 우리가 범죄하고 실수하면 관계는 그대로 있지만은 교제가 불편해집니다. कि हमसे जब खता हो जाती है, निजात हासिल करने के बाद गलती हो जाती है, तो काम तो कोई नहीं होता खराब, लेकिन हमारा और खुदा के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, राबता है, वो कम पड़ जाता है। 예, 그래서 우리가 이 성화 과정에서는 날마다 손 씻고 발 씻는 자백하는 그런 시간이 있어야 된다는 겁니다. तो हमें इस मसीह जिंदगी को, रूहानी जिंदगी को, पाक जिंदगी को बसर करने के लिए नहाना तो नहीं, लेकिन हमें अपने पाँव और हाथ धोने चाहिए। क्या कि हमें तौबा करते रहना चाहिए। 예, 그러면 이제 9번째 견인에 대해서 말씀드리겠습니다. तो अब जो है वो है हमारी गवाही के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। 예, 마태복음 28장 20절에 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 한다고 약속했습니다. कि अगर मत्ती की अंजील देखें, उसका 28वां बाप उसकी 20वीं है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। 예, 빌립보서 1장 6절에 그리스도의 날까지 이루어 가신다라고 되어 있습니다. कि अगर हम देखें कि फिलिपियों उसका पहला बाप उसकी 6ठी आयत में भी इसी तरह तुम्हारे साथ ही रहेगा। 예, 사람은 이 세상에서 완전할 수가 없습니다. कि हम जो है मुकम्मल तौर पर दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो कहे कि जी मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। कमियां हैं सब। 마지막 때까지 하나님이 우리를 인도하신다는 겁니다. कि खुदा ने कहा कि आखिर तक जो है मैं वो तुम्हारी मदद जो है वो करूंगा। 예, 구원받은 하나님 자녀는 천국 가는 그날까지 하나님이 보호하시고 인도하신다는 겁니다. तो ये लिखा हुआ है कि आसमान तक जाने तक, जब तक हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं, खुदा हमारी हफाजत और निगहबानी और हमारी मदद करता है। 예, 한 번 받은 구원은 영원한다는 겁니다. और एक दफा निजात हासिल करना हमेशा के लिए निजात हासिल करना है। 예, 저와 여러분이 구원받은 것은 변하지 않습니다. कि आप जो है जब निजात हासिल करते हैं तो तब्दीली है, 예, 하나님은 불변하십니다. और जब आप में तब्दीली नहीं आती तो इसका मतलब है खुदा के साथ आपका राब्ता जो है वो ठीक नहीं है, कुछ कमियां हैं। 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. कि लिखा हुआ है कि मसीह आज और कल और अब तक यकसा है। 예, 그리고 이제 마지막으로 10번째가 영화입니다. 영화. को ये है कि हमेशा की जिंदगी, ये आखिर जो है 10वां हमारा ये होगा। 영화는 하나님의 나라 천국을 말합니다. और ये हम बात करते हैं खुदा की बादशाही। 우리가 이 땅을 떠나는 날 영원한 천국에 가게 됩니다. तो हमने हमेशा की बादशाही में जन्नत में खुदा के पास चले जाना है। मरने के बाद 한 번 죽는 것은 정해놨습니다. कि एक दफा मरना सबके लिए जरूर है। 한 번은 모든 인간은 죽도록 되어 있습니다. कि एक दफा मरना जरूर है और अदालत का भी होना, क्योंकि हर बात के एक दफा लाजमी कलाम के मुताबिक इंसान को मरना है। 죽음 이후에 심판이 있다라고 말하고 있습니다. तो ये भी लिखा हुआ है कि मरने के बाद जो है उसके बाद अदालत का होना भी जरूर है। 미국의 D.L. 무디가 이런 말을 했습니다. एक मुदी नाम का आदमी था, उसने इस तरह ये बात कही है। 내가 어느 날 죽으면 신문 방송에 무디가 죽었다라고 이제 뉴스가 나올 것이다고 말했습니다.
उसने कहा कि जब मूडी का इंतकाल होगा, जब वो मर जाएगा तो उसका फिर जो है ऐलान किया जाएगा कि मूडी आज इस दुनिया से चला गया है, यानी कि मर गया है। 예, 그때 나는 더 생생한 하나님의 나라에 있다라고 말했습니다. लेकिन मैं उस वक्त अच्छी जगह जो मेरे लिए है खुदा की बादशाही में, सबसे आरामदेह जगह मैं वहां पर हूँगा। 예수님께서 요한복음 13장 14장에 이렇게 말씀하셨습니다. कि यूहन्ना की इंजील में अगर 13वां बाब उसकी 14वीं आयत में देखें तो इस तरह कलाम में लिखा है 예수님의 제자들이 예수님께 물었습니다. कि मसीह के शागिर्दों ने ये बात यह यीशु से पूछी। 예, 주님 어디로 가십니까? 라고 물었습니다. तो उन्होंने पूछा कि यीशु तू कहाँ जाता है? 그때 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 말했습니다. तो खुदा ने मसीह यीशु ने उनसे कहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए, अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो मेरे भेजने वाले पर भी, बाप पर भी ईमान रखो। 예, 내 아버지 집에 있을 곳이 많다라고 말했습니다. उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान। 예, 우리가 있을 곳이 예비되면 주님이 우리를 데리러 오신다라고 말씀하셨습니다. तो यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं कि तुम्हारी तैयारी करूंगा और तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। 이 땅에 죽음은 이 땅의 끝입니다. कि जब मरना मौत आएगी तो इस दुनिया से हमारा खात्मा होगा। 이 땅의 끝이 영원한 세상에는 시작이 되는 겁니다. कि हमारी जो नई जिंदगी है, जब मरते हैं तो हमारी नई जिंदगी जो है वो शुरू हो जाती है। 예, 죽음이라는 관문을 통해서 영원한 하나님 나라에 들어가게 되는 겁니다. तो उस वक्त हमारी जो रूह है वो खुदा के पास, खुदा की बादशाही में चली जाएगी। 예, 그래서 우리는 장례식을 천국 한송 예배라 그렇게 말합니다. और इसीलिए जब आखिरी रस्मात होती हैं तो हम जनाजा कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आसमान पर जाने की इबादत। 이 땅에 하나님이 생명 जु시면 복음 전하는 겁니다. कि जो जिंदगी खुदा ने हमें यहाँ पर दी हुई है, वो हमें इसलिए दी है कि हम खुदा की मुनादी करें। 예, 죽음은 영원한 천국에 가는 것입니다. और मरकर हमने हमेशा के लिए कहाँ जाना है? खुदा की पास चले जाना है। 예, 그래서 우리는 죽어도 괜찮고 살아도 괜찮다는 겁니다. कि अगर हम जिए फिर भी कोई बात नहीं, मरे तो फिर भी कोई बात। 자, 그러면 이제 한 3일간 이 구원론의 10가지를 전부 다 간단하게 한번 생각을 해봤습니다. हमने अपनी जिंदगी के जो तमाम पहलू पर है वो हमने वो पूरा जो देखा था, इस पर जोर दिया था। 그러면 전체를 다시 한번 정리를 하고 이제 마치려고 합니다. कि हम इस चीज को खत्म करेंगे, हम दोबारा थोड़ा सा इसकी जो मनज़म करके इनकी चीजें देखते हैं। 자, 하나님이 만세전에 우리를 선택했습니다. कि सबसे पहले है कि खुदा ने बनाए आलम से पहले हमको चुना था। 예, 창세전에 하나님이 우리를 선택했다고 했습니다. कि खुदा ने बनाए आलम से पहले अज़ल से खुदा ने हमारा चुनाव कर लिया था। 이 선택은 굉장히 중요합니다. और ये चुनाव, ये हमारा चुना जाना, ये सब बहुत ही जरूरी है। 저와 여러분이 이 땅에 태어나기 전에 하나님이 구원 주시기로 선택을 했다는 겁니다. कि मेरे अजीजों, खुदा ने आपको पैदा होने से पहले ही चुन लिया था ताकि आपको निजात दे। 예, 그래서 선택받은 자는 참 감사한 거예요. और ये हमारा चुनाव ही होना ही सबसे बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। 자, 이거는 창세전에 선택을 했고, और ये अज़ल से यानी कि बनाए आलम से पहले हमारा चुनाव हो गया है। 하나님의 부르심은 때가 되면 하나님이 불러주시는 겁니다. और उसके बाद खुदा हमें बुलाता है, जो हमारी बुलाहट है, कब हमें खुदा बुलाता है। 예, 하나님은 지금 이 21세기에 저와 여러분을 불러주셨다 이 말이에요. कि ये 2021 में खुदा ने आप लोगों को बुलाया है। 예, 하나님의 부르심, और ये है खुदा की बुलाहट। 하나님이 부르셔서 복음 말씀을 듣게 하셔서 말씀과 성령으로 거듭나게 하셨습니다.
और खुदा ने हमें बुलाया ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जो है नए सिरे से रूह के जरिए पैदा हो। 중생은 즉각적이며 순간적이며 근본적인 겁니다. और यही हमारी बुनियादी चीज है कि हम नए सिरे से रूह के जरिए पैदा हुए। 이 중생은 초자연적인 것입니다. और ये हमारी पुरानी जो जिंदगी है वो खत्म करके हम नई जिंदगी में दाखिल होते हैं। 창세기 3장 속에 태어난 모든 인간들은 반드시 거듭나야 됩니다. कि जितने भी हम लोग हैं इस दुनिया में पैदाइश तीसरे बाब में जो पैदा हुए हैं उन सबको नए सिरे से पैदा होना है। 창세기 3장 제로 죄와 허물로 죽었습니다. इसलिए कि पैदाइश के तीसरे बाब की वजह से गुनाह और कसूरों के सबब से सब लोग क्या थे? मुर्दा थे। 그래서 예수 그리스도의 피로 말미암아 거듭나야 됩니다. और हमें मसीह के खून के वसीला से नए सिरे से पैदा होना है। 자, 태어나자마자 중생 태어나자마자 회개하고 믿고 믿음으로 어려워지고 하나님의 자녀가 되는 겁니다. तो हम उसके बाद हमें हमारी तौबा होती है, तौबा के बाद ईमान, ईमान के बाद जाके हम खुदा के फरजंद बनते हैं। 자, 이 1번에서 7번까지는 과거입니다. 과거. 1 से लेके 7 तक ये हमारा माजी है, लिख लें। 1 नंबर से लेके 7 तक माजी है हमारा। 그래서 이거는 순간적입니다. और ये हमारी पुरानी एक जिंदगी है। 자, 이 속에서 3번에서 7번까지는 동시 사건입니다. और ये हमारी नई जिंदगी है मसीह को कबूल करने की 3 से लेके 7 तक। 그러니까 다시 말하면 이 순서상 이렇게 과정을 만들어 난 거지, 중생하는 순간 회개, 믿음, 어려워지고 하나님 자녀가 되는 겁니다. तो ये होता क्या है कि ये 3 से 7 तक ये क्या प्रोसीज चलता है कि हमें मुआफ़ी मिलती है, हमें तौबा की हमें मुआफ़ी होती है, ईमान के जरिए हम खुदा के फरजंद जो है वो बनते हैं। 자, 이 7번에서 9번까지가 현재입니다. और ये पुरानी माजी और ये 7 से लेके 9 तक मौजूदा जो जिंदगी है। 이 현재는 점진적입니다. और ये जो हम जिंदगी जो अब बसर कर रहे हैं ये मौजूदा जिंदगी हमारी हालत है। 자, 이 견인에서 영화를, 이거는 이제 미래를 말합니다. और ये जो रूहानी जिंदगी है यानी कि वो हमारा मुस्तकबिल है कि मर के हमने वहां जाना है। 이 미래도 순간적입니다. और ये हमारी फिर वो नॉर्मल हालत जो पहली थी वो ही हो जाएगी। 저와 여러분이 눈 깜짝할 사이에 천국 가 봅니다. कि जब आपकी आंखें बंद होते ही आप जन्नत में चले जाएं। 그러니까 눈 깜짝할 사이에 거듭나 봅니다. कि जब आपकी आंखें बंद होंगी तो नई जिंदगी में आप दाखिल हो जाएं। 자, 이렇게 지금 진행이 되고 있습니다. और ये हमारा इस तरह प्रोसेस, ये तरीकाकार हमारी निजात का इस तरह हमारी जिंदगी चल रही है। 그래서 저와 여러분 지금 하나님의 자녀입니다. कि अब जो है आप खुदा के फर्जंद है। 여러분이 뭐 실수를 하든 범죄를 하든 부족하든 우리는 하나님의 자녀라는 사실을 잊어서는 안 됩니다. तो बात यह है कि हमसे गलती हो जाए, खता हो जाए, कोई हम में कमी आ जाए, इन चीजों की नहीं, हम फिर भी खुदा के फर्जंद ही रहेंगे। 저와 여러분은 하나님이 이렇게 우리를 초대했습니다. 하나님 자녀로. और खुदा ने हमें इस तरह बुलाया है, इस तरह के हम खुदा के फर्जंद है। 이 밑으로는 절대로 안 갑니다. तो हम वापस जो है जिंदगी हम अपने माजी की तरफ नहीं जा सकते। 우리가 있는 자리는 하나님의 자녀라는 이 자리에 그대로 있는 겁니다. कि हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये जगह जो हमने ली है ये खुदा की फर्जंदगी की जगह है। यहाँ से हम इधर उधर नहीं जा सकते, वहीं कायम। 회개는 엄격적으로 말하면 일생에 단 한 번 회개합니다. कि ये तौबा है या माफी है, ये जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। 자, 그러면 이제 여기서 하나님 자녀가 됐는데
하나님의 자녀가 되고 나서는 사실은 회개하는 게 아닙니다. कि दरअसल अगर देखा जाए कि हम खुदा के फरजंद हैं, फिर यहाँ पर जो है वो मुआफी वाली बात जो है वो नहीं, तौबा वाली बात जो है वो नहीं होती 요한 1서 1장 9절에 자백하는 겁니다. कि हम जो है हमारी जो मुआफी जो है वो मुकम्मल तौर पर यीशु के नाम में हो जाती है। 회개는 일생에 단 한 번 예수 그리스도를 나의 구주로 믿는 순간 다 회개가 되는 겁니다. कि हम जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमारी शरारत से पाक करने में सच्चा और आदल है। 다시 말하면 목욕을 하게 되는 거예요, 목욕. कि अगर दूसरी बात मैं करूं तो वो है कुशल करना, नहाना। 이제 하나님의 자녀가 됐기 때문에 우리는 범죄하고 실수할 때마다 자백하는 겁니다. कि हम जो अब है हमसे खता हो जाती है और हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो ये वो हमारी नाराजगी से हमें पाक करने में, ये नाराजगी है वो खुदा इस नाराजगी से हमें वो पाक करता है। 우리의 모든 죄를 회개 다 해야 천국 간다라고 말하는 단체가 있습니다. कि ये भी एक फिरका है जो ये कहता है कि तुम्हारे जब तक गुनाह नहीं माफ होंगे तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते। 저와 여러분이 지은 모든 죄를 회개할 수 없습니다. कि मेरे अजीजों, लेकिन आपके सब गुनाह जो है वो मुआफ नहीं हो सकते। 우리가 모르게 죄 짓는 게 더 많아요. तो हमसे ऐसे भी गुनाह हैं जिनको तो हम जानते नहीं और हमसे होते रहती हैं। 예, 생각 안 나는 것도 많습니다. और सोच भी हमारी बड़ी है, हम सोच के जरिए ही सोच ही लेते हैं तो ये सुन रहा है तो गुनाह कर लिया। 예, 이미 예수 그리스도를 믿는 순간 다 해결됐다는 겁니다. कि जब हम मसीह यीशु का सोच ही लेते हैं, 예, 제 तो हमें 문제가 क्या लिखा है कि हमें नाराजगी से पाक करने में सच्चा है। 예, 제 문제가 다 끝났다는 겁니다. ये गुनाह के जो मसले हैं वो सब खत्म हो चुके हैं मसीह। 그래서 이제 이 자백을 하는데 우리가 범죄하고 실수할 때 관계는 그대로 유지가 됩니다. कि हमसे कोई गलती गुनाह वो खता हो जाती है तो वो हमारी नाराजगी से हमें पाक करता है, लेकिन नाराजगी हो भी जाए तो वो हमें हमारी जगह जो है वो वहीं के वहीं बच्चों की कायम है। 예, 교제가 불편해집니다. और लेकिन बात यह है कि हमारे राब्ते में जो है वो कमी आ जाती है। वो 우리가 कुछ- 실수하고 범죄해도 하나님의 자녀라는 관계, 왕 같은 제사장이라는 관계는 그대로 유지가 되는 겁니다. वो हमारा जो कायम है कि हम बादशाहों की शाही घरानों का फिरका है व कायनों की उम्मत, ये कायम रहता है, ये इसमें कोई कमी नहीं होती। 이제 교제가 불편해지죠. लेकिन हमारा राब्ता जो हमारी कम्युनिकेशन है खुदा से उसमें थोड़ी सी 우리가 मुश्किल पेश 자꾸 आती 범죄하고 실수하고 자백하지 않으면은 구원의 기쁨이 사라져요. है। अगर हम इस नाराजगी में से निकल जाते हैं तो फिर हमारी जो नजात की खुशी है वो दुबाला हो जाती है। 예, 영적으로 힘이 약해져 봅니다. और इस तरह के अगर आप ये काम करते हैं नाराजगी के, तो फिर है कि आपकी रूहानी कुव्वत में कमी होती जाती है। 예, 그래서 감사가 사라지는 거예요. और आपकी जो शुक्रगुजारी है वो जिंदा रहती है। 그럼 결국은 마귀의 종로를 합니다. और आखिर क्या है कि जब शुक्रगुजारी भी ये कमी हो जाती है सब कुछ, तो फिर इंसान शैतान का गुलाम हो जाता 근데 है, आलाकार 우리가 बन जाता 자백하면 하나님이 의롭고 미쁘시게 하셔서 우리에게 새 힘을 또 주시는 겁니다. है। और जब हम इस नाराजगी से खुदा के बारे में सोचते हैं, खुदा में इस नाराजगी से पाक करता है, फिर हमें रूहानी कुव्वत अता करता है। 예, 교제가 회복된다 이 말이에요. कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहाल हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। 하나님과 우리의 관계는 부자 관계로 묶어놨습니다. कि हमारी जो है एक अमीराना जो तल्लुक है खुदा के साथ, 예, 부모와 자식 관계로 묶어놨습니다. कि जिस तरह एक बाप या वालिदैन और बच्चे होते हैं उनका तल्लक है, इस तल्लक में हम खुदा के साथ हम बंधे हुए। 그래서 절대로 깰 수 없는 그런 관계로 하나님이 만들어 놨다는 겁니다. और ये कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है जो ये खुदा ने हमारे साथ बनाया। 예, 이렇게 하나님 우리에게 성화 과정을 가는데 성화는 언제 다 되느냐?
कि हमारी यही मसीह जिंदगी है। किस तरह ये पाकबाज या मसीह जिंदगी कब कहाँ पर चलती है, 예, 죽어야 다 됩니다. और ये जब तक हम मर जाते हैं उस वक्त ये खत्म होता 저와 여러분이 죽기 전까지는 계속 죄 짓습니다. है। तो मरने तक आप जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, 예, 죽기 전까지는 계속 실수합니다. कि मरने तक भी हमसे गलतियां होती रहती, 이게 인간이에요. और ये इंसान है। 그래서 인간이 이 땅에 딱 죽는 순간에 하나님이 우리를 완전 성화시키는 겁니다. और जब हम मर जाते हैं तो उस वक्त खुदा हमें बिल्कुल रूहानी बना देता है, फिर हम जिस्मानी रूहानी हो जाते हैं। 그래서 하나님이 견인하신다는 말이 견인. और फिर खुदा जो है वो हमें एक नई, क्या कहते हैं, खुदा हमारे साथ होता है। 예, 인도한다 이 말입니다. इसका मतलब है खुदा हमारी मदद करता है। 또 혹시 그 파키스탄에 견인차가 있습니까? क्या ऐसी कोई गाड़ियां वहां पर हैं? 견인차 있어요? 알렉스, ये 예, 견인차가 있습니까? को 없는 것 같아서 없는 것 같아요. 그냥 예. 왜냐면 거기다가 한국에 있는데 거기는 없는 것 같아요. 예, 그래. 그 차가 가다가 고장이 났습니다. कि वो पाकिस्तान में वो गाड़ियां खींच रही, यहाँ पर स्पेशल बनी हुई है। एक जब वो गाड़ी खराब होती है तो वो गाड़ी आती है। 예, 고장난 차를 끌고 가는 차를 견인차라 그러는 겁니다. तो उसको वो गाड़ी होती है, एक अगर खराब होगी आपकी गाड़ी, कुछ हो गया, आपने खड़े रहना है, वो गाड़ी आएगी, वो गाड़ी आपकी गाड़ी को ले जाएगी। 예, 구원받은 우리가 한 번씩 고장 날 때가 있습니다. तो ये है कि जिस तरह हम नजात, हम में भी उस गाड़ी की तरह हम भी कुछ ना कुछ हमें कमियां हो जाती हैं, खराबियां पैदा हो जाती हैं, 범죄할 때도 하고 실수할 때도 있어요. कि खता भी हो जाती है, गलतियां भी हो जाती हैं। 그때라도 하나님은 우리를 견인해 가신다는 거예요. तो उस वक्त खुदा हमारी मदद के लिए आता है। 그래서 영원한 천국까지 하나님이 우리를 인도하신다는 거예요. और इसका मानी है कि जन्नत में खुदा की बादशाही में जाने तक खुदा हमारी मदद करता है। 예, 저와 여러분이 받은 구원은 완전합니다. और आपने जो नजात हासिल की है वो बिल्कुल मुकम्मल और आपके लिए काफी है। 저와 여러분의 구원은 영원한 것입니다. और आपकी जो नजात है वो हमेशा के लिए है, 절대 흔들리면 안 됩니다. और आपको डामाडोल नहीं होना। 오늘은 휴식을 하지 않고 계속해서 제가 말씀드리고 마치겠습니다. कि मैंने इसीलिए वो लगातार आपको आराम नहीं दिया ताकि आप आखिर तक सुनते रहें, फिर बाद में हम खत्म करेंगे। 자, 우리가 칼빈의 견해가 있습니다. कि हम देखते हैं कि जॉन कैल्विन जो है, कैल्विन इसके बारे में क्या कहता है। 알미니안의 견해가 있습니다. और एल्मीनिया जिन्हें का भी थ्योरी, उनकी भी थ्योरी है। 여기에 대해서 조금 비교를 하도록 하겠습니다. और ये जो क्या उसे क्या कॉन्सेप्ट है, कैल्विन का कॉन्सेप्ट, और उसका ये यहाँ से हम देखेंगे कि इनका तसव्वुर जो है वो क्या है। 예, 신학적으로 칼빈주의, 알미니안주의라 그렇게 말하죠. तो कुछ लोग कहते हैं कैल्विन की थ्योरी और कुछ कहते हैं अल्मीनिया की थ्योरी। 자, 그러면 칼빈주의는 하나님의 절대 주권을 믿습니다. कि खुदा की हाकमियत जो है उस पर मुकम्मल हमारा यकीन होना चाहिए कि खुदा पूरी कुदरत वाला खुदा है। 이제 알미니안주의는 사람의 의지, 인간의 의지, 자유의지를 강조합니다. और यहाँ पर अल्मीनिया जो उनका तस्वर है वो कहते हैं कि इंसान आजाद है और अपनी आजादी के साथ जो मर्जी कर सकता है। 그러니까 칼빈은 성경을 하나님의 주권으로 본 겁니다. कि जो खुदा की हाकमियत को या वो उसकी कादर मुतलक कुव्वत को बाइबल के जरिए उसको बयान करता है। 예, 알미니안은
인간에게 자유 의지가 있다라고 그래 본 겁니다. और लेकिन अल्मीनियन जो है वो कहता है, उनका तस्वर ये है कि इंसान आजाद है, अपनी आजाद मर्जी से जो मर्जी कर सकता है। 그 하나님이 인간에게 자유 의지를 주신 것은 맞습니다. और ये वाकई बात ठीक भी है कि खुदा ने इंसान को आजादी दी हुई है, 그런데 구원에는 자유 의지가 없습니다. लेकिन निजात में आजादी जो है वो नहीं। 우리의 삶에는 자유 의지를 주셨어요. लेकिन खुदा ने हमें आजादी जरूर दी है कि हमने क्या करना है, अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं। 자, 그러면 칼빈은 인간의 전적 타락을 말합니다. और ये मुकम्मल तौर पर जिंदगी की पस्ती की बात करता है। 여기 창세기 3장 사건입니다. और वो पस्ती क्या है, हमारी जो गिरना वो क्या है, पस्ती समझते हैं ना, गिर जाने जब वो तीसरे बात की बात करता है। 창세기 3장으로 말미암아 죄와 허물로 인간이 죽었다라고 그래 말하고 있습니다. और वो कहता है कि पैदाइश तीसरे बाब की वजह से इंसान अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से क्या है, मुर्दा है। 그러니까 완전 타락했다는 거죠. इसका मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। 에베소서 2장 1절에서 3절. और इफ्सियों उसका दूसरा बाब उसकी तीसरी है। 죄와 허물로 죽었다 그래 말하고 있습니다. और दूसरा बाब उसकी पहली आयत से भी तीसरी आयत तक यही है कि गुनाह और कसूरों के सबब से मुर्दा। 알미니우스는 이렇게 말했습니다. लेकिन एलियमुस जो है वो इस तरह कहता है इसके बारे में 부분적 타락했다. कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक है कि हम पस्ती में जाते हैं कि नहीं जाते। 그러니까 칼빈은 죄와 허물로 완전히 죽었다 이렇게 강조하고 있습니다. वो कहता है कि गुनाह और कसूरों के सबब से हम जो हैं वो मुर्दा हैं। 알비니우스는 완전히 다 죽은 게 아니고 조금 숨 쉬고 있다 그래 말하는 거예요. वो कहता है मुकम्मल जो है वो मरना नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है। 그러니까 완전 타락이 아니고 부분적인 타락이다. कि मुकम्मल तौर पर पस्ती नहीं है, कुछ हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं, कम हो सकती है। 자, 칼빈은 이렇게 말했습니다. 무조건 선택을 말했습니다. कि वो कहता है कि जो कुछ आप चुनाव करते हैं, आपके चुनाव पर मुनहसर। 하나님이 우리를 선택하는데 조건이 없다니까요. कि इसलिए कि इसमें कोई हमारा लेना देना नहीं कि खुदा ने हमें जो चुना है। 에베소서 1장 4절에서 6절. और इफ्सियों वो है पहला बाब उसकी 4 से 6 तक के चुनाव पर मुनहसर के खुदा ने हमें पहले ही चुन लिया। 이 알미니우스는 이렇게 말했습니다. 조건적 선택이다. ये कहता है कि हमारी खुदा नहीं करता, लेकिन हमें बताया जाता है कि हमने किस तरह हमारा चुनाव जो है वो हमारे काम के मुनासिब होता है। 사실은 이 두 견해는 차이가 어마어마하게 많은 거예요. कि अगर हम दोनों के तस्वर देखें तो इनमें फर्क जो है वो बहुत ज्यादा है। 자, 그리고 칼빈은 이렇게 말했습니다. 제한적 속죄라고 말했습니다. कि गुनाहों का जो है वो कफारा है। 마태복음 1장 19절에서 23절. 제한적 속죄. मत्ती की इंजील एक पहला बाब उसकी 19 से लेकर 23 तक। 예수님이 이 땅에 자기 백성을 저희 죄에서 구원하러 오셨다 그래 말했어요. कि मसीह जो है वो गुनाहों की खातर अपने लोगों के लिए इस दुनिया में आया। 그러니까 예수님이 십자가에 죽으실 때에 자기 백성을 위해서 죽으신 거예요. तो इसीलिए जब मसीह मरा तो वो अपने लोगों के गुनाहों के लिए मरा। 그런데 이 알미니우스는 보편적 속죄라 그럽니다. और लेकिन ये जो वो हमें कफारे की बात नहीं करता 모든 사람을 위해서 예수님이 죽었다. कि हम कहते हैं कि तमाम लोगों की खातर जो है वो लोग यीशु मरा। 이제 여기서 천주교에서 말하는 만인 제사장, 만인 구원설이 나오는 겁니다. यहाँ से जो क्या कहते हैं यीशु जो है कैथोलिक चर्च वाले ठीक कहते हैं इन जात की कोई नहीं, कफारा दे दिया है तो बस अब खत्म होगी बात। 하나님은 사랑이기 때문에
인간들이 지옥 가는 걸 볼 수 없어 갖고 결국은 구원시킨다 하는 겁니다. कि खुदा जो है वो लोगों को या इंसानों को या अपने रूहों को दोजख में जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए यीशु ने जो कफारा दिया तमाम इंसानों के लिए 예, कफारा दे 그렇지 दिया। 않습니다. 하나님은 사랑 100%, 공의 100%입니다. कि खुदा की जो मोहब्बत है वो हमारी हमेशा के लिए मदद है। 그래서 분명히 요한복음 3장 16절에 이렇게 말했습니다. कि अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत देखें तो इस तरह लिखा है 예, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그랬습니다. कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी 예, 독생자를 주셨다고 말했습니다. कि उसे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। 믿는 자는 영생을 얻고 믿지 않는 자는 멸망받는다고 분명히 말하고 있습니다. कि लिखा हुआ है कि जो कोई ईमान लाए वो हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, कि जो नहीं मान लाएगा हलाक होगा, जो मान लाएगा वो बच जाएगा, जिंदगी पाए। 자, 또 칼빈은 또 성경을 불가항력적 은혜라고 말했습니다. और ये खुदा के कैल्विन जो है वो कहता है कि ये सब कुछ जो है वो खुदा का फजल है। 이 말은 무슨 하나님의 은혜가 임하면 누구도 거절할 수 없다. कि कोई भी जो खुदा के फजल के मुताबिक जो है वो छूट नहीं सकता, खुदा के फजल के मुताबिक सबको हासिल हो। 예, 하나님의 은혜가 임하면 누구도 거부할 수 없다. कि जो खुदा का जो फजल हो जाता है तो कोई भी उससे भाग नहीं सकता, कोई पीछे नहीं रह सकता। 예, 사도행전 9장 1절에서 15절에 다메섹 도상에서 하나님의 은혜가 바울에게 임했습니다. तो हम देखते हैं कि किस तरह जो है खुदा का जो नूर पलूस पर चमका था, साउल था, नामा बाब 10 से 15 तक। 그 하나님의 은혜를 거절할 수가 없는 거예요. कि खुदा के फजल को हम रोक नहीं सकते, वो सब पर नाज़िल होता है। 예, 그런데 이 알미니우스는 또 이렇게 말했습니다. तो एल्मियनियस जो है वो उसका थ्योरी जो है वो उसका तस्वर अलग है 하나님의 은혜를 저항할 수 있다. कि खुदा के फजल से कुछ भी हो सकता है। 그러니까 하나님의 은혜가 내게 임하면 거절할 수 있다는 거예요. कि खुदा का फजल जो है वो हम पर होता है तो वो जाया भी हो सकता है। 자, 그리고 칼빈은 또 이렇게 말했습니다. तो कैल्विन फिर इस तरह भी कहता है 성도의 견인에 대해서 말했습니다. कि जो खुदा के ईमानदार लोग हैं, खुदा उनके बारे में खुदा क्या कहता है। 자, 이걸 다른 말로 하면 궁극적인 구원이라 그럽니다. कि तमाम ईमानदारों के लिए खुदा जो है वो निजात का बंदोबस्त है, ईमानदारों के लिए, चर्च मेंबर है। 빌립보서 1장 6절에 그리스도의 날까지 하나님은 우리를 이루어 가신다. कि फिलिपियों पहला बाब उसकी 6ठी आयत है कि जब तक मसीह नहीं आ जाता वो हमें नेक काम करने के लिए जो है वो कुव्वत अता करता है। 마태복음 28장 20절에 세상 끝날까지 우리와 함께 하신다 약속했습니다. और 28वां बाब मत्ती उसकी 20वीं आयत में भी लिखा है कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। 알미디우스는 이렇게 말했습니다. लेकिन अल्मुनियस जो है वो इस तरह कहता है 구원 상실할 수 있다. कि जो नजात है वो हम अपनी मर्जी से भी हासिल कर सकते 예, 구원을 잃어버릴 수 있다는 거예요. हैं। कि नजात को हम भूल भी सकते हैं, नजात को भूल भी सकते हैं, 구원을 놓칠 수 있다는 거예요. कि हम नजरअंदाज भी कर सकते हैं। 자, 칼빈이 본 성경이고 알미니우스가 본 성경이에요. और ये है कैल्विन का नजरिया बाइबल के मुताबिक, ये है अलमूस का नजरिया। 우리 교단과 우리 다락방은 이 견해를 우리는 믿고 있습니다. और हम जो है वो कैल्विन की थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट, उसके तस्वर को हम जो है वो ठीक मानते हैं 칼빈의 성경 해석을 우리는 인정합니다. और इसकी हम तस्दीक करते हैं कि जो कैल्विन बात कहता है ये कलाम के मुताबिक परफेक्ट बात। 그런데 ओ늘날 한국과 전 세계 교회에 이런 사상을 갖고 있는 교회들이 참 많습니다. और ये जो साथ वाली है वो एमोलूस की जो बातें हैं, ये भी चर्च बहुत ज्यादा ऐसी डिनोमिनेशन है जिनका इन बातों पर भी ईमान है, यकीन है। 예, 혹시 파키스탄은 어떤 신학 사상을 갖고 있습니까?
캘빈 또 있고 뭐 여러 가지 다 있습니다. 예? 두 가지 다 있어요. 두 가지 다 있어요. 예, 예. 주로 어떤 사상을 갖고 있어요? हाँ जी, आप बताएं जी। वो कहता है जी आप किस थ्योरी पर यकीन रखते हैं, कैल्विन की या अलमूस की? 예, 알미안, 알미안, कैल्विन, कैल्विन, 예? कैल्विन। 켈빈, 오케이. ये 여러분이 이 칼빈이 성경을 정확하게 바로 봤다는 겁니다. कैल्विन को अगर देखें तो यही ठीक थ्योरी है जो बाइबल के एन मुताबिक है। 자, 다시 한번 설명합니다. ये हम दोबारा इसको देखेंगे। 인간이 창세기 3장으로 말미암아 전적으로 타락했다는 거예요. कि जो पैदाइश तीसरे बाब से जो है जिंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। 근데 알미니우스 이야기를 들어보면은 이 알미니우스는 참 착했답니다. और अलम्यूस भी ये भी एक ज़हीन इंसान था, ज़हीन आदमी था जिसने ये तस्वर बनाया। 이 너무 착하니까 하나님의 전적인 은혜를 잘 모르는 거예요. कि ये बहुत ही आपको पता है कि जितने इंसान चालाक होते हैं उतने ही घटिया भी होते हैं। ये इसकी चालाकी की वजह से, अकले कुल होने की वजह से इसने गलत कुछ तस्वर भी दे दिए लोगों। 이 사실 이제 칼빈은 어거스틴의 영향을 많이 받은 거예요. और दरअसल ये अलमूस कैल्विन जो है इसने अगस्टिन से बहुत कुछ सीखा है। 어거스틴은 반대로 막 탕하라. जबकि अगस्टिन जो है वो इसके मुखालिफ जो दूसरी साइड पे बात कर, 그래 나는 죄인이다. कि मैं गुनाहगार, 도저히 구원받을 수 없는 나 같은 인간이다. 이래 알게 된 거예요. तो वो कहता है कि मेरे जैसा इंसान कैसे निजात हासिल करता है जो हर तरफ ही गुनाहगार। 그런데 성경은 그게 맞습니다. लेकिन जो बाइबल कहती है वो बात दुरुस्त कहती है। 하나님은 죄와 허물로 죽은 인간이기 때문에 무조건 선택한 거예요. कि हम गुनाह में मुर्दा भी थे लेकिन फिर भी खुदा ने हमें चुना, हमारा चुनाव किया। 하나님이 만약에 나를 잘 섬기고 잘 믿으면 말 잘 들으면 선택하겠다 이래서 오늘 저와 여러분이 선택받을 사람이 누가 있겠습니까? कि अगर हम नेक काम करते, अच्छे काम करते कि खुदा हमें चुनता, तो फिर आप सोचें आप में से कौन यहाँ आ सकता था? कोई भी नहीं आ सकता था। 예수 그리스도의 피는 온 인류를 구원하고도 남습니다. कि मसीह यीशु का खून फिर भी ज्यादा है, अगर हमारे तमाम गुनाहों को पाक साफ कर दे फिर भी ज्यादा है। 그렇지만 예수 그리스도의 피는 자기 백성을 위해서 십자가를 지신 겁니다. लेकिन लिखा हुआ है कि यीशु का खून जो है वो अपने लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए है, जो 그래서 उसके अंदर है उसकी। 제한적 속죄라는 거예요. तो ये है कि वो हमारे गुनाहों का उसने कफारा दिया। 하나님의 은혜가 임하면 누구도 거부할 수 없다. कि कोई भी जो खुदा के अंदर रहता है उसको डरने की जरूरत नहीं, उनका गुनाहों का कफारा। 하나님이 선택한 자는 구원받은 자는 끝까지 하나님이 책임지신다. कि जो जिनको खुदा चुनता है, जिनका खुदा कफारा देता है, उनके आखिर तक खुदा जो है उनकी मदद करता है। 예, 그래서 한 번 구원은 영원한 구원이다. और इसीलिए हम कहते हैं कि एक दफा की निजात हमेशा के लिए 예, निजात है। 구원은 절대로 변하지 않습니다. कि जो निजात है वो कभी तब्दील नहीं होता। 여러분의 실수 때문에 바뀌지 않습니다. आपकी गलती से भी निजात तब्दील नहीं हो सकती, 예, 여러분의 자범죄 때문에 바뀌지 않습니다. और ना ही आपके कसूरों की वजह से ये निजात तब्दील हो। 자, 죄에 대해서 구원받으면 모든 문제가 해결되잖아요. कि निजात हासिल करने से हमें तमाम गुनाहों से निजात मिल जाती है। 자, 죄에 대해서 좀 더 말씀드리겠습니다. तो हम थोड़ा समय और गुनाह के बारे में थोड़ा सा देखें 원죄가 있습니다. कि जो गुनाह है वो क्या है जी? हमारा मरूसी गुनाह। 원죄는 지옥 가는 죄입니다. और मरूसी गुनाह जो है ये हमें दोजक में लेके जाएगा। 자범죄가 있습니다. और कुछ हमारे कसूर हैं 자범죄를 지면은 고통받습니다. कि जो कसूर हैं इनसे हमें दुख जो पहुंच सकता है, कोई तकलीफ हो सकती है। 예, 조상의 죄가 있어요. और कुछ हैं हमारे अबाओ अजदाद के
गुनाह, 예, 조상에 내려오는 죄 때문에 저주를 받습니다. और जो बावजदाद से गुनाह होते हैं उनसे हमें लानत मिलती है। 예수님이 십자가 지실 때에 실제로는 원죄 문제를 해결하신 거예요. और सबसे पहले जो मसीह ने सलीब के जरिए काम किया, उसने हमारा मरूसी गुनाह जो वो अपने खून से धोया, 그러니까 वो साफ। 창세기 3장 문제를 해결하신 겁니다. कि कहने का मकसद है कि पैदाइश 3 बाब वो गुनाह हमसे 예, 하나님 만나는 길을 여신 거예요. और खुदा से मिलने वाली राह हमारे लिए खोल दी, 모든 죄와 저주 문제를 해결하신 겁니다. और उसने तमाम लानते 예, 사단의 세력을 박살내신 겁니다. और उसने शैतान के सर को कुचल दिया। 그래서 구원받은 하나님 자녀가 자범죄도 짓잖아요. और जो निजात हासिल करते हैं वो ये कसूर, गलतियां, खताएं हो जाती हैं हमसे। 이 원죄가 죄의 근원이고 뿌리가 되는 겁니다. कि दरअसल जो ये मरूसी गुनाह है, दरअसल तो ये बुनियाद है, ये जड़ है। 그래서 모든 인간은 죄성이 다 있는 거예요. और इसीलिए कि जब ये गुनाह की जड़ है, गुनाह हमारे बुनियाद हमारे पास, ये है दरअसल गुनाह। 그래서 자꾸 범죄하는 겁니다. और इसीलिए कि वो हमें वो नुक्ता होता है गुनाह का, इसीलिए हमसे गलतियां और खताएं कसूर हो जाती हैं। 예수님이 십자가에서 원죄, 자범죄, 조상의 모든 죄에서 다 해방시켰다는 거예요. और मसीह यीशु ने अपनी सलीबी मौत के जरिए हमें मरूसी गुनाह, हमारे दुनियावी जो कसूर हैं, गलतियां हैं, खताएं, उनसे और बावजदाद के गुनाह से हमें नजात दी है। 예, 종교로서는 원죄 문제가 해결되지 않습니다. और मजहबों के जरिए इनका हल नहीं हो सकता। 아무리 착하게 살아도 원죄 문제가 해결 안 됩니다. कि जितनी मर्जी आप अच्छी जिंदगी, नेक जिंदगी बसर करें, ये मरूसी गुनाह उससे धुल नहीं सकता, खलासी नहीं हो सकता। 원죄는 예수 그리스도의 피로만 해결됩니다. और मरूसी गुनाह मसीह यीशु के खून से ही सिर्फ हल हो सकता है। 자, 그러면 이제 말씀을 마치도록 하겠습니다. कि हम दोबारा जो है वो उसको देखकर खत्म करेंगे। 이제 확신을 가져야 됩니다. और अब हमें यकीनियां, हमारा भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। 자, 구원의 확신을 가져야 됩니다. तो हमें निजात की यकीनी होनी चाहिए कि निजात हमने हासिल कर दी, उसका यकीन होना चाहिए। 요한일서 5장 11절에서 13절. और वो है पहला है यूहन्ना की अंजील, उसका 5 बाब 10 से 13 तक। 예, पहला यूहन्ना। 또 증거는 ਪਹਿਲਾ 요한나. 이것이니 아들이 있는 자는 생명이 있고 그래 말했습니다. तो ये लिखा हुआ है कि गवाही ये है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसमें जिंदगी है। 예수 그리스도를 나의 구주로 믿는 자는 구원받았습니다. कि जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लिया, उसके पास जिंदगी 예, है। 그래서 구원의 확신을 가져야 됩니다. और इसलिए हमारे पास जो है वो क्या होनी चाहिए, यकीनी होनी चाहिए, कि पूरा यकीन हमें होना चाहिए। 구원받았다는 말은 내가 하나님의 자녀라는 겁니다. और दूसरा है कि हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। 자, 그 다음에 우리에게는 기도 응답의 확신을 가져야 됩니다. और उसके बाद है कि हमारा ईमान, भरोसा होना चाहिए कि जो दुआएं हम मांगते हैं, दुआओं का जवाब मिलता है, दुआ 이제 का जवाब मिलता है। 하나님의 자녀이기 때문에 기도할 수 있고 기도 응답 받을 수 있는 자격을 가졌습니다. कि जब हम खुदा के फर्जंद हैं तो हम दुआ करते हैं, तो हमारे पास ये चीज है कि हम अपनी उस शनाख्त के जरिए दुआ का जवाब हासिल कर सकते हैं। 예, 우리가 구원받았는데 모든 문제가 해결됐지만은 남아 있는 문제들이 또 있습니다. कि हमने गुनाह तो हमारे माफ हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ हमें रह जाती है। 예, 옛 체질들이 그대로 있습니다. और ये जो हमारी आदतें हैं वो हमें हमेशा रहती है। 기도로 해결해 가는 겁니다. और वो मुआफी हमें दुआ के जरिए मिलती है। 어떤 경우라도 기도하면 하나님은 응답하십니다. कि आप जिस तरह हालात में भी होंगे दुआ करें, खुदा आपको जवाब जरूर देगा। 예, 승리의 확신을 가져야 됩니다. और हमारी कामयाबी, फतह की हमारा यकीन होना चाहिए कि हमें
हमें फतह हासिल है, कामयाबी हासिल है। 고린도전서 10장 13절에 감당할 수 있는 시험만 주신다고 말했습니다. कि लिखा हुआ है करंतियों के खुदा उतनी आजमाइश में डालता है जितनी तुम बर्दाश्त कर सको। 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백하는 자에게 음부의 권세가 이기지 못한다라고 말했습니다. और लिखा हुआ है कि जो ये इकरार करते हैं कि यीशु ही मसीह है, लिखा हुआ है उन पर आलमेरवा के दरवाजे गालब ना आएंगे। 예수 그리스도 안에 있는 자는 반드시 승리하도록 되어 있습니다. और जो मसीह यीशु में है उनको कामयाबी जो है वो मुकम्मल तौर पर नसीब होती है। 예, 사죄의 확신을 가져야 됩니다. और उसके बाद फॉरगिवनेस यानी कि मुआफी का जो है वो हमें 요한일서 1장 9절입니다. और वो है पहला यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी नामी है। पहला यूहन्ना पहला बाप उसकी नामी। 예수 그리스도의 십자가의 피로 우리의 모든 죄가 다 용서받았다는 확신을 가져야 됩니다. कि हमारे पास ये मुकम्मल हमें यकीन और भरोसा होना चाहिए कि मसीह यीशु के खून के वसीला से हमारे तमाम गुनाह जो हैं वो मुआफ हो गए हैं, हमें मुआफी मिल चुकी। 예, 이 확신을 가져야 사죄의 은총이 임하는 겁니다. तो ये हमारे पास होगा तभी हम खुदा की मुकम्मल हाकमियत पर जो है हमारा ईमान होगा। 이제 인도의 확신을 가져야 됩니다. और अब है मदद कि हमारी खुदा मदद किस तरह करता है। 예, 마태복음 28장 20절에 세상 끝날까지 우리와 영원히 항상 함께 하신다고 약속했습니다. और मदद की यकीनी हमें किस तरह मिलती है कि मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 20वीं आयत कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ। 예, 구원 사역은 성부, 성자, 성령 삼일체 하나님의 사역입니다. और ये काम कौन करता है? निजात का काम मुकम्मल किस तरह करता है? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह, ये तीनों मिलकर निजात के काम को मुकम्मल करते हैं। 예, 성부 하나님께서 선택하셨습니다. कि खुदा बाप ने जो है हमें चुना। 예, 성자 하나님께서 구속하셨습니다. और खुदा जो बेटा है उसने आके इस काम को मुकम्मल किया। 예, 성령 하나님께서 인쳐 주셨습니다. और जो हमें जो पाक रूह है वो आकर उसकी हमारे अंदर पूरी तस्दीक कर देता है। 예, 에베소서 1장 1절에서 14절에 잘 말씀하고 있습니다. कि इफ्सियों उसका पहला बाप और उसमें देखें तो उसमें लिखा हुआ है सब। 자, 이번에 우리 구원론을 같이 3일간 공부하게 됐습니다. और हमने ये नजात के बारे में जो है 3 दिन हमने पढ़ा है। 여러분들은 예수 그리스도 안에서 다 구원받은 하나님의 자녀입니다. कि आप जितने भी सुन रहे हैं आप मसीह यीशु के खून के वसीला से, खून के मसीह के वसीले से आप सब खुदा के पसंद है। 여러분은 왕 같은 제사장입니다. आप जो है वो शाही घरानों का जो है वो फिरका है। 여러분은 모든 죄를 다 용서받았습니다. कि आपके जो तमाम गुनाह हैं उनसे आपको मुआफी मिल चुकी है। 이제 세계 복음화 주역으로 하나님 우리를 불러 주셨습니다. कि अब जो है वो खुदा ने हमें वर्ल्ड एवेंजलिज्म के लिए जो है वो हमें बुलाया है। 이 복된 소식을 237 5천 종족에게 전해야 됩니다. और हमें ये 237 ममालिक और 5000 ग्रुप 하나님은 여러분을 파키스탄, ये बात लोगों को जाकर बतानी है। 파키스탄과 모슬렘 살릴 주역으로 여러분을 불러 주셨습니다. और खुदा ने हमें बुलाया है ताकि हम गैर मसीहों में जाकर, पाकिस्तान में जाकर, दूसरे ममालिक में जाकर खुदा के गवाह ठहरे। 승리하시기를 주 예수 이름으로 축복합니다. खुदा आप सबको मसीह में कामयाबी अता करे। 이것으로 구원론 모든 것을 마치겠습니다. और आज हम नजात के सारे प्रोग्राम को यहाँ पर बंद करेंगे। 예, 살롬. शालूम, आमीन। 아멘, 아멘. 자, 우리 신앙 고백 한번 합시다. 예수님은 यीशु ने 그리스도. 다시 한번 다시 예수님은 क्रिस्टो 모든 문제 हेगलचा। 할렐루야. हाँ जी, आमीन। क्या करे जी? ओ सनी आप नहीं कहते भाई यीशु ने क्रिस्टो। 샬롬. 예, आमीन, आमीन।
하나님 감사합니다. 우리 충만교회를 통해서 전 세계 237 5천 종족에게 복음 전거되게 하심을 참으로 감사함을 드립니다. 또 이 속에 우리 교회가 리모델링을 하고 있습니다. 여기에 함께 기도하고 헌감한 모든 주의 백성들에게 100배, 1000배, 만배의 축복을 허락해 주시기를 원합니다. 하나님이여 또 특별히 김철 씨와 함께하는 모든 자들에게 성령께서 역사하셔서 영육간의 리모델링 되도록 축복하시며 이번 이 리모델링을 통해서 우리 충만교회도 모든 교육자들과 장로님, 권사님, 집사님, 대표님, 랩런트들이 다 영적 리모델링 되는 하나님의 역사가, 치유되는 역사가 일어나도록 축복해 주시옵소서. 이 밤 참으로 좋은 밤이 되게 하시고 주님 품에 안겨 편히쉬며 세계 복음화를 꿈꾸는 밤 되게 하시고 237 5천 종족 북한 선교 꿈꾸는 귀한 밤 되도록 축복하옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령 하나님의 내주인도 역사 충만하신 은혜가 하나님의 교회 위에와 주의 백성들 머리 위에 가정과 생업과 자녀들과 국내에 있는 모든 렘넌트들 머리 위에 이제로부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘.